प्रसंग था। वो ब्राह्मण देव भक्त रविदास जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हो, लो मेरी भी भेंट ले जाओ, और माँ जब हाथ बढ़ाए गंगा तो तुम हाथ में दे देना, अन्यथा मेरी भेंट को मन देना। आज मेरे लोगों, और माँ तुम्हें कुछ दे तो मेरे लिए भी भेंट लेकर के आना। आज वो ब्राह्मण देव और गंगा में स्नान करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। नाए पलकिया तेरा चले गया ब्राह्मण जाइए, गंगा जी पहुंचे जाइए। आज वो ब्राह्मण देव गंगा में पहुंच गए, स्नान कर रहे हैं। स्नान करे जाइए रहे सबकी बेटा बुगाई। आज वो ब्राह्मण देव मलमल के स्नान कर रहे हैं गंगा जी में, भेंट को अर्पण कर रहे हैं। जो रविदास भक्त ने सिक्का दिया था, अब सोच रहे हैं, हे गंगा मैया, आज मैं ऐसे भक्त की भेंट लेकर के आया हूँ, और तुम जरा हाथ बढ़ा दो, अन्यथा इस भेंट को मैं वापस ले जाऊंगा अगर आपने हाथ में ना ली। आज लेकिन भैया हुआ क्या, ब्राह्मण देव जी करते गंगा मैया से ध्यान। तो ये क्या हुआ लोगों, आरजी सुन के मैया प्रगट है गंगा, तो बढ़ाए दो गंगा जी, सिक्का हाथ में दो अब तो धन्य धन्य रविदास आज मैया ने ले लियो। अरे सिक्का ले ली रे हाथ में भेंट को ले भैया, धन्य धन्य रविदास के भैया। आज मेरे नौजवान साथियों, जिस समय उस भक्त रविदास ने सिक्का दिया था, हाय भैया उस ब्राह्मण देव अर्जी कर रहा है गंगा मैया से, हे गंगा मैया, तू मेरी इस भेंट को स्वीकार कर ले। आज माँ ने हाथ बढ़ा दिया, उस सिक्का को दे दिया। माँ ने कहा, एक कंगन एक वापस में दिया, इस कंगन को आप ले जाओ और मेरे भक्त को जाकर के दे देना। उसके बदले में गंगा मैया ने कंगन भेंट कर दिया। कंगन सुवर्ण से जड़ा हुआ था लोगों। उस ब्राह्मण ने देखा, वाह क्या खूबसूरती कंगना है, अगर मैं अपने शहर के नरेश राजा को दूंगा तो मेरा राजा मुझे काफी इनाम देगा, बहुत प्रसन्न होगा। आज उस ब्राह्मण की नीयत में खोट आ गई लोगों। उस कंगना को लेकर के हाय हाय भैया चला है, कैसे जा रहा है कि कंगना लेके चली बने पलकी करीना भैया देर जी। लेकर के चला है
ब्राह्मण कंगना लेकर के महलों की तरफ चला है। राजा की कचहरी लगी है। आज संत रैदास की कुटिया की तरफ नहीं मुड़ा। उसके मन में लालच आ गया। 22 समय के बीच में कोई राजा ढिंगा गो आए। अरे करी नवस्ते जाए के राजा को भैया। आज वो ब्राह्मण देव राजा की सभा की तरफ चले हैं। महाराज प्रणाम हो। आइए साहब। महाराज हाँ हाँ, ये आपके लिए मैं कुछ सुंदर आभूषण लेके आया हूँ। क्या आभूषण है? महाराज देखिए ये क्या है। राजा ने कहा ये तो बहुत सुंदर कंगना है, तुम ले लीजिए महाराज। ये सुवर्ण से जड़ा हुआ कंगना है। आज वो कंगना को राजा ने ले लिया। राजा ने कहा अगर इसे मेरी रानी पहनेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भैया उस ब्राह्मण देव ने तो लालच ना करके दिया, लेकिन महाराज ने भेंट कुछ नहीं दी। कहा कोई दिक्कत नहीं है, इस कंगना को तो हमारी रानी पहनेगी। आज भैया वो कंगना राजा ने ले लिया। सभा को बर्खास्त कर दिया। बंद करके महलों की तरफ चला है राजा। कैसे चला है? कचेरी बंद माने आनंद भूप हरसायो और ले कंगना को संग रे महल को राजा। आज वे राजा महलों के लिए चला है। उस कंगना को लेकर के लोगों, उसकी प्राण प्यारी ने अपने पिया को आवत हुआ देखा। उठ बेटी आइए महाराज। उत्तम आसन डार लयो पेटारी वीर बलदाई कंचन को लोटा करे नीरा बारे हाय हाय लोगों। उस रानी ने अपने पिया को आता हुआ देखा। उठ बेटी आइए महाराज। अरे उत्तम आसन डारे लयो बैठारे वीर बलिदानी कंचन को लोटा हाथ वीर बलिदानी। जैसे ही राजा ने काहे की हे भद्रे। हाँ हाँ महाराज क्या कहना चाहते हो? क्या बोला राजा? राजा ने तब कही सुनो मेरी रानी, हम कंगना लाए आज, हम कंगन लाए आज कई बन पानी। लेकिन भैया कभी कहता है घोड़ा पर मर जावे और कड़ियालो प्यालो मर जाए। अरे ये सो भैया राम मर जावे हिस्सा में भैया को से मरवा। ऐसी नार साप मर जावे
जो परपति से प्रेम लड़ाई, ऐसी बहन हाल मर जावे, कुल की देवे नाक कटाई। आज राजा ने उस कंगन को लेकर के कहा, मेरी प्राण प्यारी रानी, मैं तेरे लिए खूबसूरत तोहफा लेके आया हूँ। क्या लेके आयो महाराज? सुन मेरी गोरी, कंगना लेके तब ना जाने और रानी को गयोगा, देखी सूरत तब कंगना रानी मन में कई झुकला। आज रानी ने हाथ में कंगना लिया, रानी सोचने लगी, पिया, हाँ रानी, एक कंगना है, कंगन दो होना चाहिए। तुमने कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली है? ये तो एक ही कंगन है, कंगन तो दो होना चाहिए। नहीं नहीं रानी, क्या तुमने कोई नशा तो नहीं कर लिया? मेरी बात सुनो। आज रानी ने जवाब दिया, और वैसे लोगों बिल्कुल बात सत्य है। क्या सौते चून की बुरी, जहर की छुरी, माने जा प्यारी। हे रानी, तुम तो बात करती हो दो शादी की, भला मैं एक शादी से दूसरी शादी कैसे करूंगा? अरे सौत का नाम तो बहुत बुरा है। रानी ने जवाब दिया, महाराज मैं क्या कहना चाहती हूँ, मुझे दो कंगन चाहिए। क्या बोली रानी? अरे करी रानी बोली है, दो कंगन महाराज तो दीजे, पलकी तेरा लगाओ और करी घटी आई है मेरे संग में, दूसरा प्यारे नहीं हो रहा। तुमने तो शादी कर ली है, एक कंगन मुझे दे दिया है और एक कंगन मेरी सौत को दे दिया है। आहा, जवाब दिया, तुम तो बेकी बेकी बात कर रही हो। नहीं महाराज, मुझे दो कंगन चाहिए। अंत में क्या करूंगी? क्या करोगी गोरी? तो आज रानी अपने घुटनों में सर को छुपा के पपा के रोने लगी। पिया, अरे नाए तेला मेरे धीरा था, मुझे दो कंगन चाहिए मेरे हृदय सम्राट, अन्यथा मैं फांसी देके मर जाऊंगी। अरे नाए तेला मेरे धीरा था रोगी, और मैं खाई के जहरा मरूंगी। और पानी में डूब के मरूंगी, और नैया तम घाटा करूंगी। आज रानी ने कहा है, मेरे हृदय सम्राट, अगर मुझे दो कंगन आपने नहीं दिए, इसकी जोड़ी नहीं मिलाई, तो मेरा मरा मुंह देखोगे, मैं इस महलों में जीवित नहीं रहूंगी। राजा कहने लगा, ए अच्छा हुआ, शाम 6 बजे तक मुझे कंगन चाहिए। ठीक है गोरी। आज वो राजा कंगन लेकर के लोगों कचहरी में आया। मंत्री से कहा, मंत्री, हाँ महाराज, उस ब्राह्मण देव को पुनः दोबारा वापस कचहरी में बुलाया जाए। क्यों महाराज? अभी तो आप घर यहाँ से गए हो, उसे पुनः दोबारा बुलाया जाए। आज भैया वो मंत्री चला है कि धीरे धीरे चले दयो मेरे दादा, धीरे धीरे चले दयो मेरे दादा, बने पलकी करी ना तेरे।
और रहे आवाज लगाई थी। आज आवाज लगा रहे हैं, अरे भैया आवाज सुन के वो ब्राह्मण दरवाजे पर आया, क्या बात है, तुम्हें महाराज ने बुलवाया है? अभी तो मैं वहां से ही आया हूँ। नहीं, पुनः फिर दोबारा बुलवाया, आप चलो मेरे साथ। साथ चलो तुम आज रे मृदा और कैसा बात हो जाएगी। मेरी धीरे धीरे कथा यार आगे को बढ़ रही है। भोले कथा सदा आगे को बढ़ रही है। आज जैसे ही वो पंडित ब्राह्मण देव राजा की सभा में आए, जवाब दिया, महाराज प्रणाम हो, आइए। क्या बात है महाराज, क्या मुझे इनाम दोगे? पहले मुझे इनाम नहीं दे पाई, अब क्या मुझे इनाम के लिए बुलाया है? मेरी बात सुन, एक कंगन तू कहां से लेकर के आया है? महाराज बात क्या है, बात बताओ मुझे खुले शब्दों में। इस कंगन की तुमको जोड़ी मिलानी है। अगर एक कंगन की जोड़ी नहीं मिली तो अन्यथा मेरी रानी सुसाइड कर लेगी। अगर मेरी रानी खत्म हो गई तो ब्राह्मण देव में फांसी तुमको भी दे दूंगा। भैया सो ब्राह्मण देव के नीचे धरती खिसक, जवाब दिया जेल ले, इनाम तो बाहर में गई, महाराज फांसी लगेगी। जवाब दिया, महाराज तुम इस कंगना को कहां से लेके आए हो? ठीक है महाराज, आज उस कंगन को पुनः वापस दे दिया। अब वो लड़खड़ाते अपनी जबान से कहने लगा, महाराज जाता हूँ, मुझे शाम 6 बजे तक जोड़ी चाहिए, अन्यथा मेरी रानी और तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब भैया वो ब्राह्मण देव सोच रहा है, मेरे मन में कपट आ गया, लालच बुरी बलाए, मैंने लालच में आकर के महाराज को कंगना दे दिया। कंगना तो भक्त रैदास का था, अगर मैं रैदास को दे देता तो मेरे लिए आफत ना होती। आज वो रो पड़ा, बिलख रहा है, सोच रहा है मैं कहां जाऊं। हे भगवान, मेरा मन करता है अब मैं भक्त रैदास के पास ही चलूं। आज वो चला है, क्या रोवते रोवते चलो भक्त रैदास के ढेंग गवाई। रोवते रोवते चलो रे भक्त रैदास के ढेंगा गवाई। और झुके चरणने में बाबा को बनसी सर गयो भाई। बन जाकर के महाराज के चरणों में सर नवा दिया और कह रहा है, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, मेरे आज बहुत बुरी विपत टूटी है। हे कन्हैया, हे मुरलीधर, तुम मेरे आज इस कंगना की जोड़ी मिलवा दो, अन्यथा मुझे फांसी लग जाएगी। एक दिन कपिला गाय शेर ले आए बनी में घेरी, अब सही दीना नाचत सा वही घेरी।
और बोला है और तेरे पीछे मरिया सब धन तो लुटाई आज कन्हैया कंगना की तू छोड़ी ये चरणन शीश नवायो पाने रहता सके चरणन जा भक्ति खुल गई रहता सकी आसे के बटन रे दयो सुना आज रैदास जी ने देखा है उस ब्राह्मण देव को, कहा है लौट के आए तुम गंगा से हमको साची दी हो बताए का तो पेट में हमको लाए का गंगा ने तो कहा आज चरणों में सिर को नवा दिया महाराज। रैदास भक्त ने कहा भैया तुम आज लौट के आ पाए हो गंगा जी से, क्या मेरी भेंट स्वीकार की गंगा माँ ने या नहीं, मेरे लिए कुछ दिया? कुछ नहीं बोला वो। क्या बोला महाराज? रोई रोई के ब्राह्मण देव ने ऐसे वचन सुनायो और गंगा जी ने अरे महात्मा कंगना आज उस भैया ब्राह्मण देव ने कहा हे महात्मा जी मैं लौट तो कल ही आया था गंगा जी से, लेकिन मेरे दिल में मेरी नीयत में खोट आ गई। गंगा जी ने हाथ बढ़ा करके आरती की भेंट को स्वीकार किया और बदले में स्वर्ण का कंगना दिया, तो मेरे मन में लालच आ गया। वो कंगना मैंने जाकर के महाराज को दे दिया था, तो आज राजा ने कहा, राजा की रानी कह रही है अगर इस कंगना की जोड़ी नहीं मिलाई तो मैं फांसी खा करके मर जाऊंगी। महाराज हे संत देव एक कंगना गंगा जी ने भेंट में दिया था, अब इसकी जोड़ी आप मिला दो। राजा ने कहा है अगर इसकी जोड़ी नहीं मिली तो मैं तुमको भी फांसी दे दूंगा, अब मेरा प्राण आपके हाथ है। आज भैया भक्त रैदास कहने लगे, और वैसे संत की महिमा तो आप लोग जानते हैं बड़ी ही प्रबल होती है कि संत वचन पाथर की संत वचन पाथर की लीला मोर वचन पर जाए भैया। तो इसका मतलब ये रहा कि तेरे मन में खोट आ गई, लालच आ गया, तू कंगना को झुका के ले गया, वाह। लेकिन तू चिंता मत करे, हम तुझे बताते हैं। शास्त्र कहता है कि मन चंगा और कठौती में गंगा। आज भैया संत रैदास ने दूसरा कंगना उस ब्राह्मण देव को दिया और कहा जाओ राजा को दे देना, जा करके तुम्हारी भी जान बच जाएगी और रानी की भी जान बच जाएगी। लोगों एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलिए संत रविदास की। कंगना लेके चली दयो सुनो भैया यो, सुनो दादा मेरे, पलकी करी नारे के बाने दे
जाए दयो बने राजा को सुनो भैया यो सुनो दादा मेरे राजा भयो मेरे के अति प्रसन्न और भैया के साधु बिना भजन नाय सोवे साधु बिना भजन के ना सोवे चेला हो में चाहे पे तो सुमार राजा बिना रैयत ना सोवे चाहे वो जीते थे हजार बिना काम के सोवे चाहे माया के भरे भंडार अरे बेटा के बिना बुढ़ापो न सोवे चाहे सेवक हुई अरे संसार और भैया क्या रोटी के बिना साग नहीं सोवे चाहे मैदा की करो या धार अरे दूल्हा के बिना दुल्हन नहीं सोवे चाहे बोलो जो करे सिंगार